नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को फाइंड करने हैं ना। फर्स्ट केस है अनसिमेट्रिकल पॉलीएंस, ठीक है, या अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। अगर कोई सिमेट्री नहीं है उसमें, सिमेट्री मतलब जैसे दो एंड अलग आते हैं तो वो कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे फाइंड करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड है, इधर मैंने लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लिया डबल बॉन्ड, ठीक है, अनसिमेट्रिक है ये, इधर के एंड से डिफरेंट, इधर के एंड से डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इधर एक एच है, इधर ये ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, इसके अराउंड भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ पे ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल्स है उसको मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर कहता हूँ, ठीक है। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये आया, सेकेंड स्टीरियोजेनिक सेंटर अराउंड विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ये एक आया, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, दोनों सिस हो सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये भी सिस, ये भी सिस। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहला वाला सिस, सेकेंड वाला ट्रांस। नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट वाला ट्रांस, सेकेंड वाला सिस। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट वाला भी ट्रांस, सेकेंड वाला भी ट्रांस, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 4 आ गई। सिमिलरली अगर 3 बॉन्ड होते तो कितनी पॉसिबिलिटीज आती, जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपली कंपाउंड लेता हूँ, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, ये भी अनसिमेट्रिक है, तो इधर कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, 6 आएगी या ज़्यादा आएगी। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज इनटू करोगे ना, इधर 2, इधर 2 इंटू 2, इधर टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, 8। जैसे पहला वाला अगर मैं सिस करूँ, इस सिस के साथ ये 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, सिस सिस सिस, नेक्स्ट सिस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, सिस ट्रांस ट्रांस। इसके सिस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, सिमिलरली अभी इसके ट्रांस के लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज रिपीट होगी, ट्रांस सिस सिस, ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस सिस एंड ट्रांस ट्रांस ट्रांस। कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 8 पॉसिबिलिटीज। तो क्या आ रहा है फॉर्मूला, अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n क्या है, n है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर वेयर GI is possible, where geometrical isomerism is possible। ये ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब ये भी है कि कहीं पे अगर 3 बॉन्ड आते हैं, जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक डबल बॉन्ड और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 पाई बॉन्ड करता हूँ। तो ये भी एक क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड के अराउंड भी सिस ट्रांस हो सकता है। तो ये अपना आया एक स्टीरियोजेनिक सेंटर और 3 पाई बॉन्ड, मतलब इसमें भी होगा GI। तो ये आया एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसके अगर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने आएंगे, 2 आएंगे। और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 टू द पावर 2, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं करना है डायरेक्ट, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ये 3 बॉन्ड भी अगर आते हैं तो इसके अराउंड भी GI पॉसिबल है, ठीक है, नोट कर लो। अनसिमेट्रिक पॉलीएंस के बाद सेकेंड केस है, अगर अपने पास सिमेट्रिकल पॉलीएंस आ रहे हैं, ठीक है, केस 2 है। सिमेट्रिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिंपल कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, इधर मैंने लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर से और इधर से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, दोनों डायरेक्शन से क्या है, सेम है कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें देखो भी पॉसिबिलिटीज, दोनों सिस हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों
ट्रांस हो सकते हैं, और थर्ड पॉसिबिलिटी यह है कि एक सिस और एक ट्रांस। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी तुम्हें लग रही है, एक ट्रांस होगा और दूसरा सिस होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, जैसे इधर अगर ड्रॉ भी करना है तो देखो सिस वाला अगर ड्रॉ करना है तो इधर ये सिस करता हूँ, नेक्स्ट ये भी सिस हो गया, सिस सिस। ट्रांस अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये पहला ट्रांस, ये सेकेंड ट्रांस। एक सिस एक ट्रांस अगर ड्रॉ करना है, पहला अगर मैं लूँ सिस, सेकेंड में लेता हूँ ट्रांस, ये कंपाउंड, और पहला अगर मैं लूँ ट्रांस और दूसरा अगर मैं लूँ सिस, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है, 2 to the power n से कम आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गई 3 पॉसिबिलिटीज, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे क्या हुआ है, 3 आ रहे हैं। तो ये अभी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें n अपना नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, n अगर इज इवन अगर आता है, n इज इवन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n इवन अगर है तो n by 2 करो, इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, n by 2 करो -1 करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आया, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, 2 है, n इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2 minus 1 2, 2 minus 1 1 हो गया। जैसे ये एग्जाम्पल में क्या आएगा, 2 to the power 2 minus 1 प्लस 2 to the power 2 by 2 1 minus 1, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से भी डायरेक्टली आंसर फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर n अपना ऑड है, n इज ऑड, तो उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू आता है 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power, अभी क्या करो n minus 1 करो, n minus 1 इवन होगा, डिवाइडेड बाय 2, इधर n by 2 करना है -1, इधर n minus 1 करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है, तो ये दोनों फार्मूलाज याद रखो। ये सिमेट्रिक के लिए, लेकिन असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक के लिए तो बहुत ही इजी है, 2 to the power n। फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड देखोगे तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर या डबल बॉन्ड जिसके अराउंड जी पॉसिबल है, कितने आ रहे हैं, ये इसके अराउंड जी होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसके अराउंड नहीं होगा, इसके अराउंड होगा, इसके अराउंड होगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक है क्या कंपाउंड, नहीं है। ठीक है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ जी कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ जी आ जाएंगे इधर 2 to the power 2 करोगे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके अराउंड ये ए ग्रुप सेम आ रहा है, तो यहाँ पे जी नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं के अराउंड जी होगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट सेकेंड कंपाउंड में सबके अराउंड जी हो सकता है, इसके अराउंड भी, इसके अराउंड भी। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसके अराउंड जी पॉसिबल है वो कितने हैं, 4 है, और ये सिमेट्रिक भी है, दोनों डायरेक्शन से सेम है। सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे 2 to the power 4 minus 1 प्लस 2 to the power 4 by 2 minus 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 to the power 1 2, इसका आंसर आ जाएगा 10, सेकेंड का होगा 10। थर्ड में अभी सबके अराउंड जी पॉसिबल है। ठीक है, और ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर वेयर जी इज पॉसिबल इट इज 3 एंड कंपाउंड इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n minus 1 by 2, तो ये 2 to the power 2 4 हो जाएगा, ये 2 to the power 1 2 होगा, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड, इसके अराउंड जी पॉसिबल है। ठीक है, इसके अराउंड पॉसिबल है, इसके अराउंड भी पॉसिबल है, और इसके अराउंड भी पॉसिबल है।
कंपाउंड सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली n इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ GI कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे, ठीक है। 2 टू द पावर 3 8। फिफ्थ में इसके अराउंड GI होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके अराउंड भी होगा, इसके अराउंड भी होगा, इसके अराउंड भी होगा। और कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिक, n इक्वल टू 4 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर 4 16 होंगे, ठीक है। क्लियर है? सिमेट्रिक का भी फॉर्मूला याद रखो, और जो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए तो सिंपली 2 टू द पावर n करना है। ये n सही से चूज करना है, ठीक है। जहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है वहाँ पे कंसिडर नहीं करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करना है।